नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। तो उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी बिल ध्वनिमत से पास हो गया है और आजादी के बाद यूसीसी बिल पास करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 6 फरवरी को विधानसभा ये बिल पेश किया था। बिल पास होने के बाद अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और राज्यपाल के मुहर लगते ही यह बिल कानून बन जाएगा और सभी को समान अधिकार मिलेंगे। भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में यूसीसी लाने का वादा किया था और इस बिल के कानून बनते ही उत्तराखंड में लिव इन रिलेशन में रह रहे लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा। ऐसा नहीं करने पर 6 महीने तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी भी गैर कानूनी मानी जाएगी। राज्य की जनजातियों पर यह कानून लागू नहीं होगा और इसी पर विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। मतलब उत्तराखंड में निवास करने वाले किसी भी जनजाति आदिवासी जो हैं उन पर यह कानून लागू नहीं होगा। चलिए इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष तिवारी जी बीजेपी के नेता उत्तर प्रदेश से, आशीष सैनी जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस प्रवक्ता उत्तराखंड से, राजनीतिक विश्लेषक विलक्षण सक्सेना जी जुड़ चुके हैं और डॉक्टर आलोक सूती हमारे साथ समाजसेवी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं विलक्षण सक्सेना जी आपसे जानना चाहूंगी, यूसीसी आज उत्तराखंड में आज फाइनली जो कहा जा रहा था इतने दिनों से कि लागू होगा और आज से वो लागू हो चुका है, यानी कि अब उत्तराखंड में बहुत सी चीजें बदलती हुई दिखेंगी। आपको क्या लगता है, अगर यूसीसी लागू हुआ है, सबको सबके लिए समान एक कानून हो गया है, इसको लेकर विरोध भी हो रहा है, तो क्या वास्तव में जो यूसीसी लागू हुआ है सही है या फिर गलत आपके नजरिए से? देखिए धर्मिष्ठा जी का सॉरी स्नेहा जी, मैं क्षमा चाहूंगा नाम जी। की त्रुटि के लिए, बट मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि काश यहाँ पर आपके सवाल का जवाब इतना आसान होता कि ये सही है कि ये गलत। हम्म। यहाँ पर एक्चुअली हमें फोकस करने की जरूरत है कि ये लॉ किन किन चीजों को एड्रेस कर रहा है। जी। निश्चित तौर पर ही यूसीसी प्रोग्रेसिव लॉ, एक डायनामिक लॉ जिसे लॉ की भाषा में कहा जाता है, उसके प्रति एक बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पे पेश करते हुए हमें मिला है। हम्म। इसलिए मैं इसको कहूंगा क्योंकि अदर देन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इवल प्रैक्टिसेस हैं जी। हमारे यहाँ स्पेशल कैटेगरीज और पर्सनल लॉस के अंदर, इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड कानून का रजिस्ट्रेशन और आइडेंटिफिकेशन का है, इससे ही दोनों जेंडर्स यानी एक मेल और फीमेल दोनों को ही इससे बहुत जबरदस्त फायदा होगा। जी। सबसे पहला तो फायदा अगर हम मेल पर्सपेक्टिव से देखें हम्म। तो आपने कई बार देखा होगा कि हम सुप्रीम कोर्ट्स में केस सुनते हैं, हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूशंस देखते हैं, इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी प्रोसिक्यूशन देखते हैं कि दो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोग जी। कंसेंशुअली होने के बावजूद भी बहुत सारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को फेस करते हैं, जो कि रेप से रिलेटेड, सेक्सुअल हरासमेंट से लेके आता है। और इवन यहाँ तक कि हम देखते हैं कि भारतीय लॉ के अंदर ऐसे मैरिटल नॉन मैरिटल अरेंजमेंट्स यानी इंटीमेट अरेंजमेंट्स जो एक मेल और फीमेल अपने बीच में रखते हैं, इनके अगर कोई आउट ऑफ द वेडलॉक अगर कोई चाइल्ड पैदा होता है जी। तो उसके लिए कोई स्थापित लॉ भारत में उतने अच्छे से डिफाइंड नहीं है। मोस्टली यहाँ पे जो राइट्स होते हैं मैरिड और अनमैरिड से रिलेटेड, जी। ये जुडिशियल प्रेसिडेंट्स के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने अभी लेटेस्टली एक कानून के तहत ये चीज कही थी, अपने एक केस में ये वर्डिक्ट दिया था कि जी। अगर एक चाइल्ड कम्स आउट ऑफ द नॉन मैरिज के वेडलॉक से निकल के सिविल रिलेशनशिप का रिजल्ट आता है, जी। तो क्या चाइल्ड का फादर की प्रॉपर्टी में या मदर की कस्टोडियल रिलेटेड, इनहेरिटेंस रिलेटेड उसके राइट्स क्या रहेंगे। तो जी। सुप्रीम कोर्ट ने उसे आइडेंटिफाई किया कि उसे एट बार हमें करना चाहिए। ऑफ कोर्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कब तक हम ऐसे जो सामाजिक चेंजेस आ रहे हैं, कब तक सिर्फ सुप्रीम कोर्ट अपने जुडिशियल डिसीजंस के बेसिस पर एक आगे बढ़ेगा। अच्छा, साथ अगर हम देखें, जब हम फीमेल पर्सपेक्टिव के बात आते हैं तो फीमेल्स को भी यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी मिली है लिव इन रिलेशनशिप्स के संबंध में। जी। इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब आप सिर्फ एक मैरिज को रजिस्टर्ड नहीं कराते, यू आर नॉट, बट आपका अरेंजमेंट पूरा वैसा रहता है, तो एक मैरिज से रिलेटेड निकलते हुए राइट्स यानी प्रॉपर्टियल राइट, यहाँ तक के आइडेंटिफिकेशन, क्रूएल्टी से रिलेटेड उसका डिफेंस, ये सब चीजें अगर आज महिलाओं को नहीं मिलेंगी तो आप सब आपको पता चलेगा कि मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशनल फेल होता है। क्योंकि भारत में अगर निजी कानूनों की बात की जाए, पर्सनल लॉस की बात की जाए, तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो जी। उसमें बोला जाता है कि शादी जो है इट्स सेक्रेमेंट रिलेशनशिप,
यानी ये बहुत ही पवित्र रिश्ता के रूप में माना जाता है। इस वक़्त बिल्कुल, मुस्लिम लॉ के अंदर जो एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट के रूप में इसे देखता है। बिल्कुल। तभी हमें इद्दत, हलाला ऐसे इवल्स वहाँ कॉन्सेप्ट्स निकल के आते हैं। जी, जी। अनलेस ऑफ कोर्स हम यहाँ पर देखें कि जब ट्राइबल्स को यहाँ पे निकाला मतलब आउट ऑफ द एम्बिट रखा गया, उत्तराखंड की 2.9% एक ट्राइबल पॉपुलेशन को हुँ, इस हुँ। एम्बिट के अंदर बाहर रखा गया है। तो यहाँ जी, पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि कल्चरल सेंसिटिविटी भी है। बिल्कुल। क्यों कल्चरल ठीक है। सेंसिटिविटी है? क्योंकि भारतीय संविधान के अंदर हर क्या कहते हैं नागरिक है कि हम हमारे कल्चर और रिलीजन को एक सेफगार्ड करके रखें। बट एट द क्वेश्चन ऑफ मोरालिटी अगर कोई इविल स्प्रेड हो रहा है, तो हुँ, उसे रोका भी जा सकता है। बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका एक समावेश है और ये एक अच्छे डायनामिक लॉ का एक बिल्कुल। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कुछ-कुछ चीज़ें यूसीसी में ऐसी हैं जिनको लाना बेहद आवश्यक था, लेकिन इससे कुछ समुदाय हैं वो मैं कह सकती हूँ कि एग्रीड नहीं नज़र आ रहे हैं। कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि उनके साथ गलत हो रहा है। जैसे ओवैसी जी का कल बयान सामने आया, उसमें उन्होंने कहा कि ये एक मुस्लिम धर्म को सिर्फ़ टारगेट किया गया है। और तो इस पर भी हम थोड़ी-सी आज चर्चा कर लेंगे और देख लेंगे किस तरीके से अगर कहा गया है तो क्या वास्तव में, क्योंकि सभी धर्म को एक कह सकते हैं कि समानता से इसमें देखा गया और एक कानून लागू कर दिया गया कि इसी कानून के तहत मतलब पर्सनल लॉ यहाँ पर नहीं चलेंगे, आपको एक ही कानून के ज़रिए चलना होगा, ऐसा इसमें है। आलोक सोती जी, जैसे कि कल ओवैसी जी का बयान सामने आया, अभी ये भी एक हलचल मची हुई है कि अब इस यूसीसी के ज़रिए भारत देश जो है वो हिंदुत्व की राह पर चल रहा है। ऐसी तमाम खबरें सामने आ रही जिसमें यूसीसी के ज़रिए कहा जा रहा है कि अब भारत देश जैसे एक कानून लागू हो गया तो अब इसमें ज़्यादातर जो आहत पहुंच रही है वो हिंदू धर्म को नहीं पहुंच रही है, बाकी धर्मों को पहुंच रही है। तो इससे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? सशक्तिकरण उनको उसका अधिकार देने समानता के लिए है। अगर आप देखें हिंदू धर्म में मैरिज एक्ट आ गया था, उससे पहले आप देखें जो हमारे क्या सती प्रथा थी को समाप्त किया गया, हमारे क्या बाल विवाह था उसको किया गया, हमारे क्या विधवा विवाह का कोई प्रावधान नहीं था उसको जो है खत्म किया गया और विधवाएं जो है शादी कर सकती केवल सफेद साड़ी पहन के मंदिर में नहीं रह सकती। तो ये जितनी कुनीतियां थी उसको तो हिंदू समाज ने जो बहुसंख्यक समाज थे जी। उसने भी उसको पालन किया और उसको खत्म किया। वरना हिंदू समाज भी कह सकता था कि हमारी गीता में हमारे जो है रामायण में लिखा है कि नहीं नहीं हम इसको जो है संजो के रखेंगे, इसको आगे चलेंगे। देखिए जी। समय बदल रहा है, प्रोग्रेसिव हो गया है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स आया है हमको कदम से कदम मिला के चलना है। विशेषकर हमें अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का, इन सब का ख्याल रख के चलना है। अगर कोई भी इसका विरोध करता है सामने अपनी बेटी या बहन की और या माता की इमेज को ध्यान में रख ले कि अगर उनके साथ ऐसा होता तो वो क्या उसके दिल पे क्या लगती। तो ये जी। सब बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। हम्म। महिलाओं का सशक्तिकरण होना था, महिलाओं को। और आपने देखा था कि हिंदू में तो काफी ये रीतियां खत्म हो गई थी, लेकिन मुस्लिम समाज के अंदर इसको बनाए रखा गया है। आजादी के 75 साल भी हो गए हैं जी। और उन्होंने अपने पर्सनल लॉ ये बना के सजो के रखी हुई हैं, जिसका खामियाजा देख रहे थे। अभी हम लोग देखा था मुस्लिम महिलाओं ने ही अपनी लड़ाई लड़ी थी और ट्रिपल तलाक का जो सरकार ने कानून लाया था उसमें भी देखा था कि कितनी बाधाएं आई थी, कितनी चीजें ऑब्स्टिकल्स आए थे जिनको जो है उसको पार करके लाया था। लेकिन फिर भी आप देख रहे जी। थे दर्जन भर ऐसे सिस्टम थे जिसमें आपके खुला है और बहुत सारी चीजें हैं जिसके आधार पे जो है तलाक बड़ी आसानी से दिया जा सकता था। जी। तो जो मेन डोमिनेटेड सोसाइटी थी जिसमें जो है पुरुष प्रधान, अगर हिंदी भाषा में कहा जाए पुरुष प्रधान जो समाज था, हम्म। परिवर्तन देख रहे हैं कि सब महिलाएं भी जो है आज जो है वो फाइटर पायलट्स हैं और चला रही हैं, घर जी। परिवार भी पाल रही हैं। हमारी भी बेटी है वो भी नौकरी पे जाती है, बेटा भी है वो भी नौकरी है, इस बात से दोनों की समान दर्जे पे ही नौकरी लगी थी। तो बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसी ठीक है। स्थिति में जो हमारे जो बच्चे हैं, जो बेटियां हैं वो आगे निकल के आ रही हैं तो उनको पूरा अधिकार मिलना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा रूढ़वादी समाज है मुस्लिम, और चूंकि आप देख रहे हैं कि उसमें जो कुरीतियां थी वो अभी तक विद्यमान है, उसको हटाने के लिए जो है
सरकार का ये दायित्व होता है, सामाजिक तौर पर दायित्व होता है कि किसी भी प्रकार की अगर कुरीतियां है उसको समझना पड़ेगा, सामाजिक दायित्व को समझना पड़ेगा, उसको खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है कि अगर एक किचन है उसमें खाना बनता है तो सबको समान रूप से खाना मिलना चाहिए। ये बात जो है यूसीसी क्लियर करता है। बिल्कुल ठीक है। आशीष सैनी जी, आपके पास आऊंगी क्योंकि विपक्ष की भूमिका आप निभा रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि विरोध रहा विपक्ष की तरफ से, यूसीसी में कुछ कुछ ऐसी चीजें रही विपक्ष को नहीं भाई। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आखिर यूसीसी एक तरीके से, आपने भी परसों भी हम यूसीसी के उस पर ही चर्चा कर रहे थे, आपने कहा था कि हाँ यूसीसी बेहतर है, बिल्कुल इसको आना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें हैं जिससे असहमत नजर आए आप। तो मैं जानना चाहूंगी, क्या आपको असहमत, उसमें ऐसा क्या लगा जिसकी वजह से एक समुदाय, क्योंकि एक समुदाय के ऊपर ओवैसी ने भी कहा कि हिंदू मुस्लिम पक्ष जो है, यानी कि मुस्लिम धर्म के ऊपर सिर्फ ये खेल खेला जा रहा है, ऐसा ओवैसी जी का कहना है। इस पे आप कितना सहमत हैं? पहले तो मैं अपना वक्त में ये दूंगा कि इस कानून की मंशा और मानसिकता के विरोध में है। जो मंशा है वो ये है कि ध्यान भटकाने की, और मानसिकता यह है कि कैसे भी करके, देखिए इन्होंने सरकार ने केवल एक तड़का लगाया है एक और, कि कैसे भी करके वो अपने आप को मुस्लिम विरोधी दिखाकर अपने मतदाताओं को एक खुश कर चाहती है, दिखाने के लिए कि देखो हमने बहुत बढ़िया काम कर दिया है और हमने मुसलमान की चुड़ी टाइट कर दी है। बस केवल एक इस शब्द के लिए इस कानून को लाया गया है। अगर बहुविवाह प्रथा को रोका गया है, चाहे वो मुस्लिम समाज में ही हो, तो हम उसका स्वागत करें, क्योंकि बहुत से मुस्लिम देशों ने भी इसको लागू किया है, 3 तलाक को प्रतिबंधित करने का काम किया। लेकिन हमारा सवाल यह है, क्योंकि जब आप समान नागरिकता जैसा शब्द यूज कर रहे हो तो उसका इस्तेमाल भी करो। जो अगर आप तलाक के केस में मुस्लिम महिलाओं की बात करते हो, तो आपको हिंदू महिलाओं की भी बात करनी चाहिए। 25 लाख हिंदू महिलाएं पूरे देश में बिना तलाक दिए अपने घर बैठी हैं और अपने कानूनी मुकदमों को लड़ रही है। सरकार ने न केंद्र में चिंता, लेकिन 3 तलाक के जो 495 मामले पूरे देश में थे, उसको उस पर इन्होंने पूरी वाहवाही लपेटने का काम किया। आज भी चिंता ये है कि उत्तराखंड राज्य में एक साथ विवाह करने वाले मुस्लिम पुरुषों की संख्या कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा 400, 500, 1000, 2000, 5000 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन उनके लिए कानून लाया गया ताकि इनके मतदाताओं को खुश किया जा सके। वरना ये यूनिफॉर्म जो मैरिज एक्ट लाया गया है, इसका नाम यूसीसी रख रहे हैं। अगर यूसीसी वास्तव में राज्य में लागू हुआ है, तो ये तब भी समान शिक्षा पर लागू होना चाहिए, समान चिकित्सा व्यवस्था पर लागू होना चाहिए, कारोबार और रोजगार के समान अवसर पर लागू होना चाहिए, जो वास्तव में सरकार की मानसिकता में नहीं दिखता है। जब ये प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की बात करते हैं, तो कुछ लोगों में खनन के पट्टे बांटकर बैठ जाते हैं। क्यों नहीं वहां के जो किसान है, जिनके प्रभावित लोग हैं, उन्हीं को खनन का काम दिया जाता, जो हमारी सरकार में दिया गया था। इन्होंने शिक्षा की बात की। आज भी तमाम स्कूलों में ऐसे जातिगत भेदभाव के तमाम मामले सामने आते हैं। वहां पर समान नागरिकता की आवश्यकता थी। आज भी बहुत सारे सरकार का दृष्टिकोण अलग अलग है, अमीर और गरीब के लिए अलग है। मंदिरों में वीआईपी धर्म के ठेकेदार बनती है सरकार, इन्होंने क्यों मंदिरों में वीआईपी एंट्री को बंद नहीं किया? तो इसलिए बहुत सी चीजें ऐसी है, समान नागरिकता कहीं नहीं है, केवल एक समान मैरिज का काम ला रहे हैं, कॉमन मैरिज कोड ला रहे हैं। तो इसको कॉमन सिविल कोड कहना बेकार है, ये केवल कॉमन मैरिज कोड है। और इसमें केवल इनके अंदर की छोटी सी एक अंदर जो एक खोखला हिंदुत्व है, उसके संतुष्टि के लिए ले आए, अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। कम से कम एक, चाहे किसी एक छोटे से लोगों के लिए, वहां पर अगर छोटी संख्या के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुसंख्यक हिंदू वर्ग के लिए, जिनकी महिलाएं बिना तलाक दिए और घर बैठी है, दहेज के मामलों में घर बैठी है, उसके लिए भी शायद अगर मुख्यमंत्री का ध्यान जाता और उन्हें हिंदू महिलाओं को अगर जरा सी भी चिंता होती, तो ये उस पर भी बात करते। ठीक है। इनका ध्यान केवल मुस्लिम आबादी पर है, क्योंकि सरकार के एजेंडे में ही मुसलमान और पाकिस्तान छिपा हुआ है। ठीक है। आशीष तिवारी जी, ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं यूसीसी को लेकर, क्योंकि यूसीसी अब उत्तराखंड में अब धीरे धीरे और राज्य मांग कर रहे हैं कि यूसीसी हमारे राज्य में भी लागू हो। तो अब धीरे धीरे ये जो राज्यों की संख्या है यूसीसी के मद्देनजर बढ़ती नजर आएगी।
लेकिन यहाँ पर जैसा आशीष सैनी जी ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट किया गया है, कुछ लोगों के लिए ही काम किया गया है और वाहवाही लूटने के लिए सारा कुछ किया गया है। देखिए स्नेहा जी, पहले तो मैं बताऊं कि जो आशीष सैनी जी हैं ये इतने ज्यादा कंफ्यूज हैं कि ये कहना क्या चाहें। एक तरफ ये कहते हैं कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने के लिए काम करा गया है, दूसरी तरफ ये बता रहे हैं कि हिंदुओं के जो इतने तलाक वाले मामले हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। तो ये हिंदुओं के लिए या मुसलमानों के लिए, इनको ये कंफ्यूजन में है बहुत ज्यादा। ठीक है, ये मुसलमान बता रहे हैं कि एक वर्ग जो ऐसा है उसकी जो, नहीं मैं अपना ही बता रहा हूँ भाई, मैंने आपका सुन लिया था। अच्छा आपके चुल्ले बढ़िया बीच में बोलते जरूर हो, एक बार पूरी बात सुन लो उसके बाद भी फिर जवाब दे देना आशीष सैनी जी। ठीक है, तो ये कंफ्यूज है स्नेहा जी। अरे फिर आप आशीष सैनी जी, यार पिछली बार भी आप मुझसे मिले थे, आपको मैंने कुछ बताया था, आप बोलने दिया करिए भाई, आप सुनने की क्षमता रखिए। आप इतने ज्यादा कंफ्यूज हैं कि आप इसको बता ही नहीं पाए कि ये मुसलमानों को टाइट करने का मामला है या कुछ और। अगर ये मुसलमानों के लिए आने के लिए काम कर रहे हैं तो जब हम प्रधानमंत्री आवास योजना देते हैं ना तो उसमें से बाहर पूछ लिया ना, इसलिए आपके समझ हैं सिलेबस नहीं, आपको तो सिलेबस भी नहीं पता है कि सिलेबस है क्या। आप वही रटी रटाई 3-4 चीजें पढ़कर आते हो और उसके बाद ये बोलते हो, आपको तो मुद्दा भी नहीं यूसीसी है क्या एक्चुअली, इसी में जाने क्या क्या बता के चूड़ी है, कोई बात नहीं, चूड़ी नहीं टाइट करनी भाई, इसमें ये सब यहाँ नहीं होता है। अरे आशीष सैनी जी आप कंफ्यूज हैं, मुझे पता है, क्योंकि बोलने के लिए आपके पास कुछ नहीं रहता है तो आप इस तरीके की बात करते हैं। ठीक है, जब स्नेहा जी जब प्रधानमंत्री आवास योजना दी जाती है तो वहां पर ये कार्ड देख कर नहीं दी जाती है कि आप अपना राशन कार्ड दिखाइए या कार्ड दिखाइए, वहां पर लाभार्थी शब्द हम प्रयोग करते हैं क्योंकि हमारे लिए सभी लोग समान हैं। जब हम 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम करते हैं तो राशन में हम कभी भी आधार कार्ड नहीं देखते हैं कि आप क्या है, ठीक है ना। तो हमको किसकी चूड़ी टाइट करनी है किसकी नहीं टाइट करनी है, तो ये जो जात हिंदू मुसलमान ये जो वर्गों में आओ विभाव ये जो पैदा करने का काम है ये कांग्रेस आज से नहीं कर रही, क्योंकि अंग्रेजों के समय से ये लोग चले आए हैं। तो ये उसी डिवाइड एंड रूल पर आज भी, चूंकि इनके पास कुछ करने के लिए कभी नहीं रहा, हमने जो ये कानून लाने का काम अच्छा है, इससे हमारी हर एक बहन, हमारी हर एक हिंदुस्तान की नारी को डायरेक्ट फायदा मिलने वाला है। जो अत्याचार उसके ऊपर हो रहे थे वो कहीं ना कहीं उन पर लगाम कर लगाने का काम करने का हम लोग काम कर रहे हैं इस सब चीजों से। अरे भाई फिर आप हिंदू मुस्लिम करने लगे, फिर अभी आप कहेंगे कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करती। आप इसमें आज ही देखिए कि इन्होंने जितनी देर बोला उसमें खाली इन्होंने हिंदू और मुस्लिम की बात करी और मैंने ना हिंदू की बात करी ना मुस्लिम की बात करी। मैंने सिर्फ ये बताया कि हमारे लिए हिंदुस्तान की नारियां और इनके लिए हिंदू नारियां और मुसलमान नारियां, हम समान नागरिक संहिता जो लाए हैं ये हम पूरी जितनी भी हमारी जो मातृशक्ति है हम उसकी बात कर रहे हैं। काउंट करते हैं आशीष सैनी जी, ये क्या होता होगा, हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता है, हमारे यहाँ सिस्टम दूसरा है। तो मुझे कृपया अपनी बात पूरी कर लेने दें, अगर आप बीच में ना टिप्पणी करें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन आप मानेंगे नहीं, ठीक है ना। तो चूंकि इनके यहाँ है क्या, मैं भी मुद्दे से हटता हूँ, है क्या स्नेहा जी कि इनके यहाँ एक परिवारवाद का एक सिस्टम चल रहा है, तो ये परिवारवाद से बाहर नहीं आ पाए, उसी तरीके से ये हिंदू मुस्लिम से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अब आप एक चीज सोच लीजिए कि इनकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो है खड़गे जी, ठीक, लेकिन न्याय यात्रा कौन निकालने जाता है, न्याय यात्रा निकालने जाते हैं हमारे राहुल गांधी जी, ठीक है, क्योंकि एक से प्रोडक्ट को ये बार बार लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि लॉन्च हो नहीं पा रहा है। पिछली बार भी करा था तब भी बिल्कुल बम ब्लास्ट हो गया, कुछ नहीं हुआ, फिर इस बार भी ये कर रहे हैं। और इनकी देखिए इनके कि कभी कभी ये कहा जाता है कि ये नई बहुरिया आई है, इसके पर जब से पड़े हैं तो घर एकदम बढ़िया हो गया है। राहुल गांधी के साथ उल्टा है, राहुल गांधी जिस राज्य में जा रहे हैं उस राज्य की इंडी जो है, इनकी जो इंडी गठबंधन है
वो विषय वहां से बिखरता भटक रहे चला हैं जा आप। रहा है, खत्म होता चला जा रहा है। इतने विषय से आप भटके थे, मैंने आपको कहा ना, मैं तो कह कर भटका हूं भाई, मैं कह कर भटका हूं, क्योंकि आप सुनना ही नहीं चाह रहे थे। क्योंकि आप यूसीसी के ऊपर भी हिंदू मुस्लिम करते हैं, आप यूसीसी के ऊपर भी, आपको इतनी तक, आप एक तरफ कहते हैं कि तलाक के जो 400-500 मामले हैं वो ये निपटाने में लगे हैं, हिंदुओं के नहीं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने का। तो आप कहना क्या चाहते हो भाई? पहले तो आप ये कंफ्यूजन अपने से दूर करो कि आप हिंदुओं के लिए बोलना चाहते हो, आप मुस्लिमों के लिए बोलना ठीक है, चाहते हो, आऊंगी क्या आशीष करना सैनी चाहते हो, जी। पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ लिख के आया करिए आप, ठीक है ना? ठीक है आशीष तो सैनी ऐसा है जी। स्नेहा जी, हाँ बेहद ही बेहतरीन बेहतरीन कानून है, और इसको चाहिए हर राज्य में लागू हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं यहाँ की हिंदुस्तान की जनता को लाभ मिलेगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा सीधा डायरेक्ट लाभ मिलने वाला है वो हिंदुस्तान की मातृशक्ति को मिलने ठीक वाला है, है, नारी शक्ति को मिलने वाला है। ठीक है आशीष तिवारी जी। जितने भी उनके ऊपर जो भी अत्याचार हो रहे थे वो कहीं ना कहीं इस चीज से बंद होंगे। जी ठीक है आशीष सैनी जी, बोलिए। देखिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हमारे अन्य वक्ता भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जब मुख्यमंत्री जी अपने मुख्यमंत्री आवास में बैठे और उन्हें अचानक यूसीसी का ध्यान आया और उन्होंने कहा कि इस राज्य में लागू किया जाएगा, तो उन्होंने हमारी यही है कि क्या आप कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि केवल एक कानून है जो यूनिफॉर्म मैरिज एक्ट का रूप ले रखा है। हमारा मुद्दा ये है कि इन्होंने जब ये कानून बनाया तो हिंदू महिलाओं के कष्ट को देखते हुए कोई एक कानून ऐसा क्यों नहीं बनाया जो हिंदू महिलाओं को भी सुरक्षा और उनकी सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करता हो। यानी कि आप कह रहे हैं कि सिर्फ डिबेट के लिए मुस्लिम स्पेसिफिक बनाया गया है, हिंदू महिलाओं को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया गया, ऐसा? नहीं, मेरा केवल एक सवाल है। उत्तराखंड राज्य की संपूर्ण आबादी में जितने तरह के जाति, धर्म, भाषा के लोग रहते हैं, इनको उनमें से कौन सी जाति, धर्म, भाषा के लोग हैं जो एक से अधिक विवाह करते हैं? मेरा उत्तर है कि उसमें वो केवल मुस्लिम पुरुष करते हैं। मुस्लिम पुरुषों के लिए अगर सरकार एक कानून लाई है कि वो एक से अधिक विवाह ना करें, कांग्रेस पार्टी सैद्धांतिक रूप से, क्योंकि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को और संविधान को मानते हैं, तो हमें चाहते हैं कि राज्य में भी लागू हो, देश में भी लागू हो। ठीक है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को ध्यान आया और उन्होंने जो अन्य मुस्लिम महिलाओं की बात की, तो क्यों नहीं बात की? यानी ये इनका खुद का ध्यान केवल मुसलमान पे रहता है। अगर ये मुसलमान, कांग्रेस, पाकिस्तान, ईरान, कुरान इनकी बात ना करें तो इनके पास तो बात करने के लिए भी कुछ नहीं है। आशीष तिवारी जी ने यहाँ वहाँ सारे जहान की बात कर ली, बल्कि तो झारखंड भी पहुंच गए राहुल गांधी जी की यात्रा में। लेकिन प्रधानमंत्री जी कहाँ बैठे हुए हैं, क्या बात कर रहे हैं, वो बताने को तैयार नहीं है। इनके एक मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा ने कहा कि SC ST और OBC के लोग केवल अपर कास्ट की सेवा करने के लिए है। ये उसी मानसिकता को यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। वो जो महिलाएं जो कष्ट झेल रही है, जो विवाह के दौरान अगर कोई इस तरह का लीगल इश्यू होता है तो उसमें सरकार क्या आर्थिक सहायता करेगी, क्या वैसे सहायता करेगी और क्या उनको कानूनी मदद मिल सकती है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, यूनिफॉर्म केवल मैरिज कोड है जिसमें केवल एक मतलब आबादी के एक वर्ग को एक से अधिक विवाह करने से रोका गया है, बस। और रोका गया। आशीष तिवारी जी जानना चाह रहे हैं कि यूसीसी बता दीजिए एक शब्द में सही है कि नहीं? हाँ ना में जवाब दे दीजिए। इसे मैरिज के अलावा कोई और बात हो तो मुझे बताते प्लीज। ये मैरिज के अलावा कोई मैं कह रहा हूँ यूसीसी जो है वो सही है नहीं, हाँ ना में बता दीजिए। चलिए ठीक है। नहीं, यूसीसी तो कोई कानून ही नहीं है, ये तो मैरिज एक्ट लाए आप। ठीक है, वो यूसीसी को एक्चुअली में यूसीसी नहीं मान रहे हैं, मैरिज एक्ट कह रहे हैं। यानी कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इनके मानने से क्या होगा स्नेहा जी? जी आलोक सोधी जी कुछ कहना चाह रहे। जी आलोक जी बोलिए। आलोक जी के पास अभी मैं जाऊंगी, उसके बाद में आऊंगी। उसका नाम मैं हेलो मेरे इस बात का समर्थन जरूर करेंगे कि जो केस होते हैं वो लोअर कोर्ट में भी नहीं चलते हैं। उसके लिए आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है वहां जाना पड़ता है। भारतीय संविधान की विवेचना हम लोग जितनी अल्पबुद्धि से बैठ के याद करते हैं, ये शुभ लक्षण ये 400 आर्टिकल है इसके अंदर,
और आप जानिए 2,33,000 लोगों से बातचीत करने के बाद, सैकड़ों टाइम इसको करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट जो जज लेने के रूप में उन्होंने बैठ के इसको फ्रेम किया है। तो जितनी आसानी से हम लोग कर रहे हैं उसके हम लोग अधिकारी नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है वो बैठ के करती है। और आपने देखा कि मैरिज एक्ट के बाद इसमें उत्तराधिकारी का जो आपको संपत्ति में अधिकार मिलना है उस पर बात चल रही है, गोद लेने की बात चल रही है, 400 आर्टिकल है। अगर पूछ लिया जाए कि ये पूरा आर्टिकल, पूरा जो मसौदा है पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कहाँ से तो हम लाते हैं समझते हैं फर्जी कि डाटा? हम लोग बैठे हैं, मेरे पास भी पड़ा हुआ है, सामने पड़ा हुआ है, हम उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए क्योंकि मेरी आंखें काफी कमजोर है। मैं समझ गया हूँ। आप आरएसएस, आप भाजपा के आरएसएस पोस्ट के पदाधिकारी बन के बात कर रहे हैं। अरे आरएसएस की बात ना कीजिए, अभी फिर अब आपकी बखिया उतरने लगेंगे तो आप कष्ट में आ जाएंगे। आप सरकारी प्रवक्ता है ना, आप सरकारी प्रवक्ता बन के बात कर रहे हैं ना। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट की बेंच, सुप्रीम की बेंच बैठी है। कौन सी सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी है? आप सुप्रीम कोर्ट की कौन सी बेंच को लेकर आ गए? सुप्रीम कोर्ट की कौन सी बेंच इसमें आ गई, आप बताइए ना। सिंगल पैसे कोई बेंच नहीं आई है। जीवन हमने लगाया है कि हमको जो मुंह में आएगा बोल ठीक देंगे। है। हमको हमने पढ़ ठीक लिया, है, आशीष हमने सैनी जी, सरकारी आशीष सैनी जी, सेवा ली आशीष है। तिवारी जी, मैं आखिरी प्रतिक्रिया आप क्या बात विलक्षण करते जी हैं? से लेना चाहूंगी। विलक्षण जी, विपक्ष के तौर पर आशीष सैनी जी बैठे कह रहे कि सिर्फ मैरिज के अलावा और क्या क्या चीजें हैं। इसमें तो तमाम चीजें, मौत के बाद संपत्ति, बहुत सी चीजें ऐसे सामने आई हैं जिसकी बात की गई है, जैसे कि समान कारण पर ही तलाक मिलेगा। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसका जिक्र किया गया है। मैं आपसे बहुत ही कम शब्दों में आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगी विलक्षण जी। देखिए स्नेहा जी, यहाँ पर जब मैंने सभी अपने पैनल और जब उन्होंने अपना अपना पूरा पर्सपेक्टिव दिया, एक तो पहली वो सुप्रीम कोर्ट की कोई बेंच नहीं बैठी है, ये मैं थोड़ा यहाँ पे बता, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज है जस्टिस देसाई जी हैं, जिनकी अध्यक्षता में यूसीसी का बिल ड्राफ्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर यूसीसी से रिलेटेड कोई बात अगर कही है तो वो इस संबंध में कही है कि हाँ है, क्योंकि आर्टिकल 44 के अंदर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है उसके अंदर ही कहा गया है कि हाँ, स्टेट में, पूरे राज्य में, पूरे भारतवर्ष में एक यूसीसी का मसौदा होना चाहिए। जहां तक रही विपक्ष की बात की ये सिर्फ मैरिज से रिलेटेड है, तो ये थोड़ा बहुत ही संकीर्ण आउटलुक होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ मैरिज की बात नहीं होती। जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, इनहेरिटेंस हो गया, लेजिटिमेसी हो गई, शेयर इन प्रॉपर्टी हो गया, उसके बाद अतिरिक्त यहाँ पे जो एक सोशल जी ने थोड़ी देर पहले हम सबको ये पॉइंट आउट किया था कि अगर स्पेसिफिक अगर यहाँ विपक्ष अगर एक आर्ग्यूमेंट लेता है तो यहाँ इसको गलत लेना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी राज्य में, किसी भी एक प्रोग्रेसिव राज्य में जहाँ कानून का पूरा स्थापना है, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, वहाँ पर अगर कोई रिलीजन के नाम पे सोशल इवल प्रैक्टिस हो रही है तो उसको खत्म करना जरूरी है, क्योंकि रिलीजन से मोरालिटी। इसलिए आज तक पर्सनल लॉ के तहत में सती को एक सबसे बड़ा अपराध और दहेज को भी अपराध माना गया है। तो यहाँ पर ये समझने की थोड़ा संकीर्ण आउटलुक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। जहाँ तक रही बात, तो हाँ, ये बात में मैं अग्री कर सकता हूँ कि क्योंकि एक स्टेट रिलेटेड एक लॉ आया है, तो यहाँ पर बहुत सी चीजें हैं जो अभी भी अनएड्रेस नहीं है। यहाँ प्रैक्टिसेस, क्योंकि यूसीसी में सिर्फ मैरिज से रिलेटेड नहीं, बहुत अलग अलग हाउस होल्ड रिलेटेड प्रैक्टिसेस भी होती हैं, खासतौर से हिंदू रिलीजन के अंदर, जैसे कुमाऊं, गढ़वाली, इनमें कई प्रैक्टिसेस होती हैं जिनको एक ऑलमोस्ट सोशल इवल या नॉन प्रोग्रेसिव तक माना जा सकता है, लेकिन उनको यहाँ एड्रेस नहीं किया गया है। तो हाँ, ऑफकोर्स यहाँ पे लॉ में बहुत स्कोप है, यहाँ पर बहुत चीजें हैं जिनको कंसिडरेशन देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ दोनों तरफ से जो आउटलुक हम देख रहे हैं, समझने की जरूरत है कि इसके आगे की स्थिति क्या कहेगी। बिल्कुल, यहाँ पर ये एक अच्छी पहल है, लेकिन ये अच्छी पहल तब साबित होगी जब इसके मायने, इसके एवोल्यूशन और आगे इसके ऊपर कंटिन्यूअस थिंकिंग, थॉट प्रोसेस की सक्सेस है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। आशीष तिवारी जी, बहुत ही 10 सेकंड है सिर्फ मेरे पास, समय समाप्त हो चुका है, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ बस कि उत्तर प्रदेश में अभी ये लागू नहीं है, और अगर किन्हीं को ये कानून पसंद नहीं है तो उत्तर प्रदेश में चूंकि नहीं लागू है, तो यहाँ पर अभी वो सारी चीजें हो रही हैं हलाला, तो जिन लोगों को बहुत इंटरेस्ट है वो उत्तर प्रदेश आ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर यूसीसी की बात हो रही थी, हालांकि यूसीसी अब उत्तराखंड में इस यूसीसी आ चुका है, और अब देखना होगा, क्योंकि यूसीसी में बहुत से पॉइंटर्स थे, किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इसमें,
और कितना स्मूथली, कितने अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और लोग इसको समझेंगे। लोगों को समझना होगा, और अगर इसको गलत डायरेक्शन में ले जाके लोगों को समझाइश दी जाती है तो कहीं ना कहीं यूसीसी लागू करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। सबसे पहले यूसीसी के बारे में लोगों को एजुकेट करके, यानी कि यहाँ पर जागरूकता यूसीसी को लेकर होनी चाहिए, ताकि जो भी तमाम बिंदु इसमें पेश किए गए हैं उसको अच्छे से लोग समझें और उसके बाद इम्प्लीमेंट करते नजर आए। अब उत्तराखंड की स्थिति आगे देखनी होगी कि यूसीसी लागू होने के बाद कैसी वहां की व्यवस्था सही होती है या क्या वहां की प्रतिक्रियाएं सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।